हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि माथुर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ नॉस्टॉक। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि नॉस्टॉक की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं। और आज हम लोग इसका डिस्कस करेंगे थैलस स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था कि हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी अकरेंस, इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज, थैलस स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन। ये लगभग जो आपके 7 या 8 मेंबर जो आपके सिलेबस में है बीएससी पार्ट 1 में, उनमें ये चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं, यही चीज़ें एग्जाम्स में आती हैं। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप बायोलॉजी कॉन्सेप्ट, आपका अपना चैनल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं ये टॉपिक नॉस्टॉक। इसमें बेटा देखेंगे थैलस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि थैलस का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोगों ने रोज का प्लांट देखा है, या कोई भी आपने इस तरीके का प्लांट जैसे कि गुड़हल जिसको है उसका प्लांट देखा है, तो उस प्लांट में हम लोग अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या पार्ट्स हैं, तो आप लोग कहेंगे कि उसमें रूट होती है, उसमें स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होता है, और अगर वो प्लांट फ्रूट बेयर करता है तो उसमें फ्रूट्स होते हैं और फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। ठीक है, ये हम 5-6 पार्ट्स बताते हैं किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में। लेकिन जब किसी भी प्लांट बॉडी को, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, जब किसी भी प्लांट बॉडी को आप डिफ्रेंशिएट ना कर सकें, किसमें डिफ्रेंशिएट ना कर सकें, रूट, स्टेम और लीव्स में, यानी ये सब चीजें क्या हो, एब्सेंट हो। माइनस का मतलब क्या है, एब्सेंट हो। तो ऐसी प्लांट बॉडी को हम क्या कहते हैं, थैलस। या फिर कई जगह पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा थैलॉइड टाइप की प्लांट बॉडी, यानी ऐसे प्लांट बॉडी, दैट टाइप ऑफ प्लांट बॉडी इन विच वी कांट डिफरेंशिएट द प्लांट बॉडी इन रूट, स्टेम एंड लीव, सच टाइप ऑफ प्लांट बॉडी विल नोन एज थैलस और थैलॉइड टाइप ऑफ प्लांट बॉडी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि थैलस क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे थैलस किस तरह का होता है, यानी फिर इसकी प्लांट बॉडी हम कैसे पहचानेंगे कि ये इस तरह का है। तो नॉस्टॉक की अगर बात करें तो नॉस्टॉक कॉलोनी के फॉर्म में मिलता है, और इसकी जो कॉलोनी होती है वो कैसी होती है, ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर का मतलब क्या होता है, ग्लोब्यूलर का मतलब होता है कि स्फेरिकल शेप में आपको ये मिलेगी। आप लोग लैब में जाकर देखिएगा, वहां पर आपको छोटी छोटी बॉटल्स मिलेंगी। उन छोटी बॉटल्स में क्या होगा, ये नॉस्टॉक की कॉलोनी होगी, जो किस कलर की होगी, ये कुछ आपको ब्लू, कुछ आपको ग्रीन, इस तरह की आपको कॉलोनी के फॉर्म में ये दिखेगा। और ये आपकी स्लाइड्स वगैरह भी आपको कॉलेज में इसकी बनवाई जाएंगी। इस तरह की आपको छोटी छोटी कॉलोनीज मिलेंगी। तो इसकी कॉलोनी किस तरह की होती है, ग्लोब्यूलर। अब ये इसका साइज क्या होता है, ये माइक्रोस्कोपिक से लेकर, यानी कि आप माइक्रोस्कोप से लेकर इसका साइज होता है मुर्गी के अंडे के जैसे, यानी हैंस एग। ये हो गया, ये किसकी बात हो गई, ये बात हुई साइज की। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा कि इसका थैलस स्ट्रक्चर किस तरह का है, थैलस स्ट्रक्चर इसका ग्लोब्यूलर है। इसकी कॉलोनी किस तरह की है, इसकी कॉलोनी ग्लोब्यूलर है। किस कलर की है, ब्लू ग्रीन कलर की है। और साइज कैसा है, माइक्रोस्कोप टू हैंस एग। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि इसका थैलस कैसा है, यानी हमें थैलस बताना है कि थैलस, ये हमने बात करी कॉलोनी की। इसका जो थैलस होता है, इसके लिए सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है कि इसका थैलस यूनिसीरिएट, ध्यान देना क्या कहा, यूनिसीरिएट फिलामेंट। अब हम कैसे, बिल्कुल भी नहीं रटना है। यहाँ पे जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है वो किसका है, नॉस्टॉक का। अब इसमें हमें जो जो चीज दिखती जा रही है, हम उन पॉइंट्स को लिखते जाएंगे। ये कैसा है, एक फिलामेंट के जैसा दिख रहा है। और सारी जो सेल्स हैं, वो सेल्स क्या है, एक सीरीज में अरेंज है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसीरिएट फिलामेंट। इस यूनिसीरिएट फिलामेंट को हम एक टेक्निकल टर्म नाम देते हैं, और वो टर्म क्या है, ट्राइकोम। तो द यूनिसीरिएट फिलामेंट इज नोन एज ट्राइकोम। अब ये यूनिसीरिएट फिलामेंट बना किससे है, सेल्स से। अब आप देखिए जितनी भी सेल्स हैं, उन सेल्स का शेप सेम है। तो हम क्या लिख देंगे, सेल्स, शेप ऑफ सेल्स, यहां पे इरेज करती हूं मैं, शेप एंड स्ट्रक्चर, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज
सेम। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम ये देखें कि ये जो सेल है, इन सारी सेल्स के बाहर एक आपको इस तरह से डॉट डॉट दिख रहे हैं, यानी ये डॉट डॉट क्या है? ये डॉट डॉट है बेटा एक म्यूसिलेजिनस शीट। म्यूसिलेजिनस शीट का मतलब क्या होता है कि एक चिपचिपासा सब्सटेंस इनकी कॉलोनी या इनके ट्राइकोम के चारों तरफ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूसिलेजिनस शीट। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई मोतियों की माला हो। तो हम क्या लिख देंगे कि ये किस तरह का दिख रहा है? मोनिली फॉर्म। मोनिली फॉर्म। अब देखो हमारे पास क्या क्या पॉइंट आ गए। अगर हमसे ये कहा जाए कि नॉस्टॉक के थैलस को डिस्क्राइब कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे? द थैलस ऑफ नॉस्टॉक इज नोन एज ट्राइकोम। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वापस सुनो क्या बोल रही हूं। द थैलस ऑफ नॉस्टॉक इज नोन एज ट्राइकोम। दिस ट्राइकोम is a uniseriate filaments. The shape and structure of cell are same. This trichome is surrounded by a mucilaginous sheet. This sheet may be possible कि हाईलाइन हो और मे बी पॉसिबल कि ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शक, दोनों में से किसी भी तरह की हो सकती है। एंड द सेल्स आर अपीयर्स एज मोनिलीफॉर्म, यानी सेल्स किसकी तरह दिखती है? मोतियों की माला के जैसे दिखती हैं। अब इस ट्राइकोम में हमें और क्या क्या चीज दिख रही है? अब आप कहोगे मैम यहाँ पे ये देखो, ये जो मैं कर रही हूँ ब्लैक मार्कर से, ये और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सेल्स कुछ अलग तरह की है। अब अभी तो आपने मैम बोला कि शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज सेम, लेकिन कुछ सेल्स क्या होती हैं, इसमें एक और स्ट्रक्चर मिलता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट को मैं अलग से ड्रॉ करती हूँ। ये मैंने बनाई बेटा सेल, और इस सेल में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। और इस हेटेरोसिस्ट के ऊपर और नीचे दोनों जगह मैंने 2 डॉट बनाए हैं। ये डॉट क्या कहलाते हैं? पोलर नोड्यूल। और ये पोलर नोड्यूल, इनकी वजह से ये एक सेल यानी यहाँ पे और यहाँ पे ये सेल पास वाली सेल से कांटेक्ट में रहती है। अब आप कहोगे कि इस हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है? इस हेटेरोसिस्ट का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपको ध्यान हो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि नॉस्टॉक में जो है वो चावल के खेतों में अक्सर नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी को डाल दिया जाता है। वो क्यों डाल दिया जाता है? क्योंकि इसमें आपको क्या मिलती है? हेटेरोसिस्ट मिलती है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर होगा तो क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो ये काम किसका है? हेटेरोसिस्ट का। तो अब हम एक पॉइंट और क्या ऐड कर देंगे कि इन द ट्राइकोम ऑफ नॉस्टॉक हेटेरोसिस्ट इज प्रेजेंट। अब जैसे ही एंड द फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस्ट, तो आप क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बात आती है कि ये हेटेरोसिस्ट इस ट्राइकोम के आपको बीच में मिल रही है। तो जब ये बीच में मिलती है तो हम इसको क्या कह देते हैं? इंटरकैलरी। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंटरकैलरी। कब बोलते हैं बेटा हेटेरोसिस्ट? कि जब वो हेटेरोसिस्ट किसी भी ट्राइकोम के बीच में मिल रही है तो हम इसको बोलते हैं इंटरकैलरी। लेकिन अगर मान लीजिए वो इस एंड पर या इस एंड पर, यानी जहां से ट्राइकोम स्टार्ट हो रहा है वहां पे या जहां खत्म हो रहा है वहां पर मिले, तो यानी यहां पर या यहां पर, तो हम उसको क्या कह देंगे? टर्मिनल हेटेरोसिस्ट। तो इट मे बी पॉसिबल दैट द पोजीशन ऑफ द हेटेरोसिस्ट मे बी पॉसिबल इंटरकैलरी एंड इट मे बी टर्मिनल। तो ये बात हुई हमारे थैलस स्ट्रक्चर की। एक बार फिर से सुन लो कि थैलस स्ट्रक्चर में आपको क्या लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे द कॉलोनी ऑफ नॉस्टॉक इज ग्लोब्यूलर। द साइज ऑफ द कॉलोनी मे बी माइक्रोस्कोपिक टू और टू द हैंडसेट। नेक्स्ट, द थैलस ऑफ द नॉस्टॉक इज नोन एज ट्राइकोम. It is in the form of uniseriate filaments. All the cells of the trichome are same structure and shape, and this trichome is surrounded by a mucilaginous sheet, and these cells are arranged in moniliform. Now, in the trichome, some cells possess heterocyst. The function of heterocyst is nitrogen fixation, and the position of the heterocyst may be intercalary or the
टर्मिनल। ये हम लोगों ने बात करी किसकी? थैलस स्ट्रक्चर की। अब हम लोग बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर की। ये मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन जाने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।